हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक पुरोला से दुर्गेश्वर लाल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। प्रणाम। सर, योग नीति को मंजूरी दी है और ऐसे में अब योग को लेकर के गैरसैंण में कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। कैसे देखते हैं उस कार्यक्रम को? मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने प्रदेश के मुख्य आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को कि जिन्होंने देखो ये पहल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब स्टार्ट की थी तो बहुत सारे लोग योग के बारे में ऐसे एक आम चर्चा करते थे कि यार क्या होगा, ये एक तरीके से लोगों को बिजी करने का एक तरीका। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि जो पहल थी वो आज एक इंसान की लाइफ में सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि योग जो है एक ऐसे मेडिसिन है कि जिसमें कोई खर्चा नहीं है और उससे तन मन दोनों सुरक्षित हैं और धन भी आपका सुरक्षित है। तीनों चीज़ें, तन मन धन। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की है कि हमारी जो एक ग्रीष्मकालीन राजधानी जो गैरसैंण में है, तो वहाँ से जो है कि योग दिवस को वहाँ से मनाया जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट देश और प्रदेशों के जो डेलीगेट्स भी आएंगे और अपने उत्तराखंड के प्रदेश के लोग भी होंगे जो समाज सेवी है, सभी महानुभाव। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छी पहल है और कुछ ना कुछ इससे एक नया मैसेज होगा देश और प्रदेश में। कृषि के क्षेत्र में आज से एक संकल्प यात्रा शुरू हो रही है, जिसको नाम दिया गया है विकसित कृषि संकल्प। और इस यात्रा के पीछे की वजह क्या है और किसी को किस तरह से विकसित करना चाहते हैं कृषि के क्षेत्र में? क्योंकि अभी हमने देखा कृषि नीति को लेकर भी अहम कदम उठाए गए थे हाल फिलहाल में। आपने एक टाइटल ही आपने जो बोला है, विकसित संकल्प यात्रा, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारी सरकार का एक विज़न है कि जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, गरीब है, किसान है, बागवान है, महिला है, उन तमाम लोगों को जो स्वरोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को डेवलप करने, उनकी आर्थिकी को बढ़ाने का है। लोगों की जो सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको जाना है, क्या लाभ उनको हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उनको उससे शिविरों के माध्यम से उन तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। अभी पूरे देश में ये सारी एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम चल रहा है और मैं कई जगह देखा हूँ लोगों से। मैं भी उस कृषि विकसित यात्रा में, मेरी विधानसभा में भी मैं 31 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं और हाँ, हमारे जो कृषि मंत्री उस यात्रा की अगुवाई करेंगे, तो मेरी विधानसभा में भी शुरू हो रही है 31 तारीख से। तो क्योंकि मेरी जो विधानसभा अपने आप में वो कृषि और बागवानी क्षेत्र है और मुझे लगता है कि सबसे अगर आज आज के डेट में जो प्लाइन है, जैसे मैं अन्य जगह देखता हूँ और कॉन्स्टिट्यूंसी में देखता हूँ, तो कई लोग बोलते हैं कि प्लाइन है। मेरे यहाँ रिवर्स प्लाइन है, मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूँ। अर्लियर आई एम स्टेइंग इन दिल्ली, तो मैं वापस रिवर्स घर आया हूँ। और ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जो लोग वहाँ पे जाके बगीचे लगा रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं। और हमारी जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ऊर्जा सौर स्वरोजगार योजना है, उसके तहत बड़े सारे जो है वहाँ प्रोजेक्ट्स लगे। तो ये हमारे लोगों के लिए, कृषकों, बागवानों और उन तमाम लोगों के लिए एक अहम कदम है। स्वरोजगार की आपने बात की और इसी से जुड़ा कल एक फैसला लिया गया है कि जो स्थानीय लोग हैं जिनको पहले 5 करोड़ तक का जो काम दिया जाता था, अब उनको 10 करोड़ का काम दिया जाएगा। इसको लेकर के जो कदम उठाया गया उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए ना भाई, आपका जो मुख्यमंत्री है वो आपकी आपकी चिंता करता है। आपके मुख्यमंत्री जो हैं आपके क्षेत्र की, आपके ज़िले की, आपके गांव की, आपके प्रदेश की चिंता करता है। उन्होंने कहा कि आज तक जो 5 करोड़ से ऊपर के जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो बाहर से आ जाते थे। यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से लोग आते थे, वो लोग करके जाते थे। लेकिन जो क्षेत्रीय लोग हैं, उन लोगों को जो है उसका वो काम नहीं कर पाते थे, वंचित रह जाते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ, मित्र हूँ, तुम्हारे क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, उत्तराखंड का
मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने एक बहुत ही है, मैं कहता हूँ दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप बाय द ऑनरेबल सीएम, कि उन्होंने जो जो ये जो योजना बनाई है कि जो जो भी काम होंगे 5 करोड़ से अप टू 10 करोड़ तक के जितने भी काम होंगे वो स्थानीय लोग करेंगे, लोकल लोग काम करें, और उन लोगों के जो हमारे ठेकेदारी व्यवसाय से भाई है, तो उन तमाम लोगों को जो है एक खुशी की लहर उनके चेहरे पे देखने को मिल रही है। मैंने कई लोगों के फ़ोन आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी, मैं तो बधाई तक देना चाह रहे थे। मेरा जो यमुना घाटी जो ठेकेदार एसोसिएशन है, उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को जो हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने एक अहम कदम उठाया। दिस इज़ द ग्रेट स्टेप। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं थी, पहले इस समूह की जो महिलाएं थी उनको जो है लाखों तक का काम दिया जाता था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 5 करोड़ तक के काम को भी जो है उनसे जोड़ा जाएगा, ताकि जो है वो भी जो है स्वरोजगार के साधन से का भी लाभान्वित हो सकें। तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ना भाई, मैं आपको बताना चाहूँ कि पहले भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री जो चाहे महिलाएं हो मातृशक्ति के लिए, या अभी आप बात कर रहे थे आपके जो है ठेकेदार ठेकेदार लोगों उन लोगों के लिए, और महिलाओं को जो है स्वयं सहायता समूह है, मातृशक्ति को, नारी शक्ति को सशक्त बनाना, ये हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का मकसद है। और उन महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक है कि जो महिलाएं, देखिए आज महिला हर क्षेत्र में आगे हैं। चाहे आपने देखोगा कहीं पहाड़ी क्षेत्र में देखोगे रिंगाल की, आपके कई सारी ऐसी जो जिसको यूज़ नहीं होता उस घास की जो है टोकरी बना करके, आपके गिफ्ट बॉक्स बना करके, आपका कई सारे ऐसे पॉट हैं बना करके, उनको जो है बना करके जो मार्केट में उसकी वो सेल हो रही है। तो ऐसे लोगों को जिनके अंदर प्रतिभाएं छुपी हुई है, कई सारी चीज़ों का, जैसे पिरूल से जो है चीज़ें बन रही, इन चीज़ों से जो है नया प्रोडक्ट तैयार करके अपने स्वरोजगार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ बैक सपोर्ट हो, तो उसी बैक सपोर्ट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कदम उठाया। ये एक बहुत ही अहम कदम है। प्रदेश में चारधाम यात्रा गतिमान है और लगातार कहा जा रहा है कि आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। किस दृष्टि से आप इस आंकड़े को देखते हैं? मैं कहता हूँ ये जो चारधाम यात्रा है, ये हमारा आस्था का प्रतीक है, और आंकड़ा बढ़ रहा है तो ये उत्तराखंड की लोकप्रियता है। उत्तराखंड के हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, देवभूमि है। इस देवभूमि में लोग हर जगह से आना चाहता है मोक्ष के लिए। यहाँ भगवान बद्रीनाथ, माँ गंगा, यमुना, बाबा केदार का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। मैं उन सभी तमाम श्रद्धालुओं से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि शांति प्रिय तरीके से आइए, सिस्टम से आइए, और यहाँ उत्तराखंड आपके वेलकम करने के लिए लगा। हमारा मुख्यमंत्री आपके लिए हर तरीके से चारों चौकंद करने के लिए सारी व्यवस्थाएं करने को तैयार है। अंतिम सवाल ये है कि कोरोना के केसेस आने शुरू हो गए हैं, चिंता का विषय है, क्योंकि 19 और 20 को हमने देखा है, 2 ऐसे वर्ष रहे हैं जो बहुत चिंताजनक रहे हैं। हमने कई अपनों को खोया है। एक बार फिर कहीं ना कहीं चिंता बढ़ी है। किस तरह से तैयार है सरकार? देखिए कोरोना महामारी एक भीषण महामारी थी जो अब हमने 19-20 में इवन दो मिडिल ऑफ तक चली। तो ये बड़ा बहुत ही भीषण टाइम था, बहुत ही दुखदाई टाइम था। और आपने पहले ही बड़ा भावुक शब्द कहा कि हमने अपनों को उसमें खोया है, परिवार के लोगों को खोया है। तो ये एक चिंता का विषय है, लेकिन सरकार हर तरीके से मुस्तैद है। पहले हमने जो है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अभी जैसे सुनने में आया कि बाहर से कुछ लोग आए तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो मैं खास करके उत्तराखंड के तमाम वासियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सेल्फ प्रोटेक्शन करें, और कोशिश करें कि जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है या तो उसकी आइडेंटिटी दें, उनको बताएं, क्योंकि सरकार ने हर व्यवस्थाएं कर रखी है। कोविड वार रूम बना दिए और उनके लिए वार्ड बना दिए गए हैं, मेडिसिन की व्यवस्थाएं कर ली गई है, क्योंकि हमने आपका भारतवर्ष एक पहला देश है जिसने कोविड की जो है मेडिसिन जो है उत्पत्ति करी है। वो कोविड की उन वैज्ञानिकों को, उन साइंटिस्टों को, उन डॉक्टरों को मैं सलाम करता हूँ और उनको बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड उस भारतवर्ष में एक जो है अहम
स्थान रखा और पूरे विश्व में एक पहचान बनाई। तो मुझे लगता है कि हमारा देश और प्रदेश, खास करके हमारा प्रदेश जो है हर तरीके से तैयार है, लेकिन कोशिश है कि हम लापरवाही न बरतें, और ये हम सबका, आम जनमानस का दायित्व है। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए थे दुर्गेश्वर लाल जी, जो कि बुरोला विधानसभा से भाजपा से विधायक हैं, जिन्होंने तमाम राज्य की जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HN24/7 देहरादून।